फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज एक और वीडियो बना रहा हूँ मैं। जैसे इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई थी मैंने 2 दिन पहले, जो कि आपने बहुत प्यार दिया वीडियो में और एंगेजमेंट इतनी अच्छी हुई, तकरीबन 150 के करीब कमेंट्स आए हुए हैं। एंड आई एम रिप्लाइंग ऑलमोस्ट ऑल द कमेंट्स, और जितने रह गए हैं वो भी मैं अभी थोड़ी देर में रिप्लाई कर दूंगा। कल छुट्टी थी तो इस वजह से कल मैं नहीं कर पाया। और जो स्टूडेंट मेरे से बात करना चाहते हैं, आई एम इन द ऑफिस, तो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बात करके यू कैन गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व। और अगर किसी ने अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई। ओके, तो आज की जो मेरी ये वीडियो है स्पाउस केसेस इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए, ये एक बहुत पुराना ट्रेंड रहा है, या एक बहुत सक्सेसफुल और पॉपुलर ट्रेंड रहा है कि एप्लीकेंट के साथ स्पाउस भी पढ़ने के लिए मतलब स्पाउस भी जा सकता है। एप्लीकेंट पढ़ने के लिए जाता है, स्पाउस वहाँ पे फुल टाइम वर्क कर सकता है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें। बट ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीज़ाज को लेके एक कहीं ना कहीं टैबू बना हुआ है। स्पेशली उसका रीज़न जो है वो ये है कि इन द पास्ट आई रिमेंबर 2013, 14, 15 में, उस टाइम पे जब एसवीपी सिस्टम चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम, उस टाइम पे बहुत लोग स्पाउस वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया गए थे। और जो हमारे से भी बहुत वीज़ा लगे थे स्पाउस वीज़ा, तो उस टाइम पे ना तो स्पाउस की कोई क्वालिफिकेशन का कोई बेंचमार्क था कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ना ही ये था कि वो काम करता होना चाहिए, ना ही ये था कि इतनी पुरानी मैरिज होनी चाहिए। तो इट वाज जस्ट ओपन। मेरे याद है, एक हरियाणा से मैंने हरियाणा में ये पिहोवा के पास से कोई गांव था, वहां से मैंने स्पाउस कपल भेजा था स्पाउस वीज़ा पे। लड़की मास्टर्स करने गई थी, आई रिमेंबर, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में, मेलबर्न कैंपस में। जो लड़का था, ही वाज आई थिंक नॉट इवन +2, बिल्कुल देसी। देसी होना कोई बुरी बात नहीं, बट वैसे मैं बता रहा हूँ। एंड ही वाज डूइंग फार्मिंग, और उसको बेचारे को कुछ भी पता नहीं था। और उस टाइम पे स्पाउस के लिए अलग से एसओपी भी जाती नहीं थी, कोई जस्टिफिकेशन कुछ नहीं। इवन जो एसओपी भी जाती थी स्टूडेंट की, उसमें भी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया होता था कि स्पाउस वीज़ा। सिंपल जो उनकी ओएसएचसी आती थी, उसमें फैमिली ओएसएचसी आती थी, बस उससे पता चल जाता था कि स्पाउस वीज़ा। और जो फॉर्म हम भरते थे उस पे दैट स्पाउस इज अकम्पनिंग, और सीमलेसली वीज़ा आते थे, वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसके बाद जब ये चीज़ें होनी शुरू हुई एसवीपी के बाद, एसवीपी 2012 में शुरू हुआ था। देखिए, 2009 से लेके 2012 तक 3 साल तक बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाज एक तरह से उसको हम क्लोज्ड ही समझते थे। इक्का दुक्का कोई कोई केस लगता था। तो 2012 में इन्होंने जब शुरू किया ऑस्ट्रेलिया दोबारा, तो इन्होंने जो एसवीपी सिस्टम है उसके थ्रू शुरू किया, और सीओई के बेसिस पे वीजा लगते थे। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, अ, जो ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस थी वो लगती थी, सीओई लगती थी, और इनकम के डॉक्यूमेंट, कोई फंड नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लगता था। बच्चे के जो बाकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट थे वो लगते थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीजा आते थे, और ऐसे ऐसे वीजा आते थे। मतलब मान लो, अगर हम फेब इनटेक के लिए फाइल लगा रहे हैं, और फेब इनटेक 20 फरवरी को शुरू हो रहा है, 10 तारीख को फाइल लगाते थे, 13-14 को वीजा आ जाता था। मतलब उसमें मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें ना एक्चुअली जिस तरह से कनाडा में एसपीपी सिस्टम में कुछ डेज़िग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस को उसमें एसपीपी का पार्ट बनाया हुआ था, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो एसवीपी सिस्टम था, उसमें यूनिवर्सिटी और कुछ शायद कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज थे, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। अदर देन दैट, जो एसवीपी के बाहर थे, उनके वीज़े नहीं आते थे। जो एसवीपी पे थे, उनके वीज़े बड़े सीमलेसली आते थे। तो तो उस चीज़ को लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, फिर उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। रिमेंबर, सुनने में आता था कि पंजाब में शायद मोगा की साइड कुछ एजेंट ऐसे थे जो एजेंसी खोली हुई थी। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे को आई स्टिल रिमेंबर दैट एजेंसीज़ नेम मोगा में। तो वो क्या करते थे, वो उन्होंने पूरी पेपर में, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था इतना एक्टिव, पेपर में ऐड आती थी कि जी स्पाउस केस के लिए मिले लड़का, लड़की। वो देखते थे कि जिस लड़की के 6 बैंड हैं, लड़के वाले पैसे लगाते थे। जो वो एजेंट है, वो उनको मैरिज के लिए पूरी तैयारी प्रॉपर, जैसे होता ना कि सारा कुछ दिखा के, जी फोटोएँ खींचनी, ये वो करना, सारा वो पैकेज के रूप में ही देता था। और उस टाइम पे मेरे ख्याल 20 लाख रुपए लेते थे वो। 2012-13 की वो बात है।
तो उस तरह से इस चीज़ को इन्होंने लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। अब देखो, अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे, बहुत सारे लोग चले भी गए, बट बाद में ये चीज़ें जो हैं वो सारी हाई कमीशन के आगे ओपन होनी शुरू हो गई। वहाँ पे लड़के-लड़की की जाकर डिस्प्यूट्स हुई, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ ही थी। तो उस वजह से फिर ये धीरे-धीरे करके इस चीज़ को उन्होंने हाइलाइट किया कि भाई इस पंजाब, हरियाणा उतना नहीं उस टाइम पे जाता था, बट पंजाब में पंजाब बहुत जाता था। तो उस वजह से उन्होंने दे लिटरली यूज़ दिस टर्म। हमारी जब हाई कमीशन वालों के साथ बात होती थी कि पंजाब इज़ द रिस्क रीजन, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ बहुत चलती हैं। उस टाइम पे एकेडमिक फ्रॉड इतना नहीं शायद होता था, या उस तरह से होता भी होगा तो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी जिस तरह से अब हो रही है। तो फिर धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया कि एक बेंचमार्क बना दिया कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ ना हो, सो द मैरिज शुड बी 1 ईयर ओल्ड। फिर उसके बाद धीरे-धीरे कि जो स्पाउस है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद फिर वो काम भी करता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया कि किस तरह से हम कहाँ से यहाँ आए। उसमें कहीं न कहीं मैं कहूँगा दोष हम लोगों का ही है, या दोष चाहे वो लोग थे जो उस तरह से जाना चाहते थे, और कुछ एजेंट्स थे जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, और वहाँ जाके वो चीज़ें एक्सपोज़ हो गई। तो अभी का अगर मैं सिनेरियो लेके चलूँ, तो अभी जो स्पाउस वीज़ाज़ लगते हैं, वी आर एक्सेप्टिंग स्पाउस केसेज़, और उसमें कंडीशंस मैं आपको भी बता देता हूँ। जो एप्लीकेंट है वो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। +2 पास बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पाउस केसेज़ नहीं है। मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद मतलब जो जेन्युइन, हम अगर सिंगल की भी बात करें तो मेल एप्लीकेंट की प्रोफाइल वैसी होनी चाहिए। अगर गैप है तो गैप की जस्टिफिकेशन सैलरी अकाउंट में होनी चाहिए। 6.5 नो बैंड लेस देन 6 उनका आइल्स का स्कोर होना चाहिए इक्विवेलेंट। आप उसको पीटी में कर लीजिए कन्वर्ट। जो स्पाउस है 1 साल पुरानी मैरिज होनी चाहिए। स्पाउस ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। बट सम केसेस में देखा गया है कि स्पाउस ने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद वो अच्छी जॉब कर रहा है या अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है। अच्छी जॉब मीन्स 20,000 सैलरी नहीं होती, कम से कम 35, 40, 50,000 सैलरी स्पाउस की होनी चाहिए, और एक अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयड होना चाहिए, या बिजनेस हो और बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद फिर अ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अकेला जो लड़के की फैमिली है वही स्पॉन्सर ना करने वाली हो, लड़की की फैमिली भी उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप। कई बार क्या होता है, लड़का लड़की दोनों मान लो